मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल आर्थ्रोपोड। इस मॉड्यूल के अंदर हम स्पाइडर के लेग के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पाइडर के अंदर जो सिल्क ग्लैंड है उसके बारे में कि सिल्क ग्लैंड क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और जो सिल्क है उसका क्या रोल है। सबसे पहले हम स्पाइडर की लेग के बारे में बात करते हैं कि जो स्पाइडर है इसके अंदर हमने देखा कि 4 पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद हैं। अब जो 4 पेयर्स हैं इनके साइज के अंदर तो डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। अगर लेग का हम पहला पार्ट देखें तो उसको कॉक्सा कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है उसको ट्रोकेंटर, थर्ड पार्ट फीमर, उसके बाद पटेला, टिबिया, मेटाटार्सस और टार्सस है और उसके बाद क्लास है। अब इसी स्लाइड में अगर हम जो लेग की डायग्राम दिखाई गई है इसको देखें तो इसमें जो पहला पार्ट जो कि स्फेलोथोरैक्स के साथ अटैच होता है वो कॉक्सा कहलाता है। उसके बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि एक जोड़ की तरह होता है इसको ट्रोकेंटर कहते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि फीमर को दिखाया गया है। फीमर और टिबिया के दरमियान में फिर एक जोड़ की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको पटेला कहते हैं। उसके बाद टिबिया, टिबिया के बाद मेटाटार्सस और आखिरी जो पोर्शन है उसको टार्सस कहते हैं। अब जो टार्सस है इसके साथ क्लास अटैच होते हैं। क्लास का जो नंबर है ये वेरी करता है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और टेक्सोनॉमिकली ये जो कैरेक्टर है ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिसके अंदर क्लास की तादाद 2 होती है और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसके अंदर क्लास की तादाद 3 होती है। इसी तरीके से इस स्लाइड के अंदर स्पाइडर के अंदर जो ग्लैंड है जो कि वेनम ग्लैंड है उसका जिक्र किया गया है। वेनम ग्लैंड क्या है कि स्पाइडर्स बेसिकली क्या है, ये नेचुरल प्रीडेटर्स हैं। ये हंटर्स भी हो सकते हैं, ये सिट और एंड वेट प्रीडेटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपने प्रे को इमोबिलाइज करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए अपने वेनम का इस्तेमाल करते हैं। अब इनका वेनम कहां से प्रोड्यूस होता है? इनके लिए इनकी बॉडी के अंदर एक वेनम ग्लैंड मौजूद होता है, जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि वेनम ग्लैंड जो है जिसको पॉइजन ग्लैंड भी कहा गया है, ये कहां पे मौजूद होता है? ये या तो चेलिस्ट्रा के अंदर मौजूद होता है या फिर ये कैरापेस के नीचे मौजूद होता है। यहां पे स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि चेलिस्ट्रा के अंदर पॉइजन ग्लैंड मौजूद है और ये पॉइजन ग्लैंड एक डक्ट के जरिए फैंग के अंदर जो है खुल रहा है। अब जब स्पाइडर ने अपने प्रे को कैप्चर करना होता है तो उस वक्त स्पाइडर क्या करता है? स्पाइडर अपना फैंग जो है ये अपने प्रे के अंदर इंसर्ट करता है जिसके जरिए ये अपना वेनम उस प्रे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि जो प्रे है उसकी बॉडी के अंदर जितने भी जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं अल्टीमेटली ये लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और स्पाइडर आसानी से उस प्रे का जो लिक्विड मटेरियल है, जो सैप है, उसको सक कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पाइडर अपने प्रे की पूरी बॉडी को कंज्यूम नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, इनकी फीडिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि ये अपने प्रे की बॉडी के अंदर वेनम इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर जो वेनम है उसकी वजह से टिश्यूज लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद स्पाइडर इन लिक्विड कंटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ स्पाइडर्स जो हैं उनका जो फीडिंग पैटर्न है वो यही है। अब ये देखा गया है कि जो स्पाइडर्स हैं इनका जो वेनम होता है इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो वेरी करती है। आमतौर पर ऐसे स्पाइडर्स जो कि हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर हैं उनके अंदर
टॉक्सिसिटी कम होती है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अपने प्रे को इमोबलाइज करना होता है। लेकिन बहुत सारी स्पाइडर की स्पीशीज ऐसी हैं जो कि हाईली टॉक्सिक हैं, उनका वेनम जहरीला होता है।